आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज बेंगलुरु में एरो इंडिया 2023 के मौके पर वुज़राए दिफा के कॉन्क्लेव की मेजबानी करेंगे। त्रिपुरा में असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम आज शाम खत्म हो जाएगी। जुमेरात को होने वाली पोलिंग के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का सालाना फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव आज नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। न्यूजीलैंड ने नॉर्थ आइलैंड में समुद्री तूफान गैब्रिले के बाद कौमी इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है और बैडमिंटन में एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप आज दुबई में शुरू हो रही है। अब खबरें तफसील से। वजीर दिफा राजनाथ सिंह बेंगलुरु में एरो इंडिया 2023 के मौके पर आज वुज़राए दिफा के कॉन्क्लेव की मेजबानी करेंगे। इस कॉन्क्लेव में दोस्त मुल्कों के वुज़राए दिफा शिरकत करेंगे। इस कॉन्क्लेव का मौजू है दिफा के शोबे में सरगर्मियों को बढ़ाकर मुश्तरका खुशहाली। तफसील हमारे नामानिगार से। वुज़राए दिफा की कॉन्क्लेव में सलाहियत साजी, तरबियत, खला, मसनूई जहानत और बहरी सलामती में ताउन को बढ़ाने से मुताल्लिक मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया जाएगा। वुज़राए दिफा के लिए ये एक मौका है कि वो मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड विजन को आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। एरो इंडिया के मौके पर दिफा के वजीर मुमलिकत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और दिफाई सेक्रेटरियों की सतहों पर कई बाहमी मीटिंगें होंगी। कॉन्फ्रेंस में नए मौके का पता लगाकर दोस्त मुल्कों के साथ दिफा और एरो स्पेस के शोबे में ताल्लुकात को तक़वियत देने पर तवज्जो दी जाएगी ताकि शराकतदारी को अगली सतह तक ले जाया जा सके। खबरनामे के लिए सुपर्णा साइके की रिपोर्ट के साथ मैं हुसैन अख्तर। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कल एरो इंडिया के मौके पर कांगो के कौमी दिफा के वजीर चार्ल्स रिचर्ड मोंगजोग से मुलाकात की थी। इसके अलावा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने नेपाल के वजीर दिफा हरि प्रसाद उप्रेती के साथ मीटिंग की। उन्होंने श्रीलंका के दिफा के वजीर ममलिकत परमिथा भंडारा तेनाकून के साथ भी मीटिंग की। त्रिपुरा में असेंबली चुनाव के लिए इंतखाबी मुहिम आज शाम खत्म हो जाएगी। जुमेरात को वोट डाले जाएंगे। इंतखाबी कमीशन पुरअमन चुनाव मुनक्किद कराने के लिए सभी जरूरी इकदाम कर रहा है। चुनाव के पेश नजर भारत बांग्लादेश सरहद और बैन रियासती सरहदें सील कर दी गई हैं। रियासत में हिफाजती दस्तों की इजाफी कंपनियां तैनात की गई हैं ताकि अमन कानून की सूरत हाल को बरकरार रखा जा सके। एक रिपोर्ट। 22 खातून उम्मीदवारों समेत कुल 259 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। हुक्मरान बीजेपी ने सबसे ज्यादा 55 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि बाकी टिकट आईपीएफटी को दिए गए हैं। सीपीआईएम 43 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि उसकी नई हलीफ कांग्रेस 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इलाकाई पार्टी टिपरा मोटा को 42 हलकों में टिकट दिए गए हैं। टीएमसी 28 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 2018 में बीजेपी ने 36 सीटें जीती थीं, जबकि उसकी हलीफ आईपीएफटी ने 8 और सीपीआईएम ने 16 सीटें हासिल की थीं। तरक्की, बेहतर बुनियादी ढांचा, समाजी सिक्योरिटी, खवातीन को बाइख्तियार बनाना, ओल्ड पेंशन स्कीम का अहिया, ऐसे कुछ मामलात हैं जो इंतखाबी मुहिम के दौरान छाए रहे। खबरनामे के लिए अगरतला से मानस परातिम शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल मालिक। मेघालय में इंतखाबी कमीशन कुछ ऐसे इलाकों में जहां वोट डालने का फीसद बहुत ही कम है, आज माई वोट माई वैलेंटाइन मुहिम का आगाज करेगा। इस बेदारी मुहिम का मकसद नौजवान वोटरों को 27 फरवरी को होने वाली पोलिंग में वोट डालने के लिए आगे आने की तहरीक देना है। मेघालय के सीईओ एफआर कोंगोर ने कहा है कि इस मुहिम का मौजू है मेरा वोट मेरा वैलेंटाइन। अपनी रियासत से प्यार करो, अपनी आवाज से प्यार करो, अपने वोट से प्यार करो। उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम नॉर्थ शिलांग, शहरी शिलांग और कुछ दीगर अजला के असेंबली हलकों में मुनक्किद किया जाएगा। इस मुहिम के दौरान इंतखाबी कमीशन की सरकर्दा शख्सियात लोगों को इस बात के लिए रागिब करेंगी कि वो अपने हक राय दही का इस्तेमाल करें और वहां मौसीकी बैंड्स का भी इंतजाम होगा। उन्होंने कहा कि रियासत में इंतखाबी कमीशन वोटिंग का फीसद बढ़ाने और इसे 90% तक ले जाने की कोशिश कर रहा है ताकि स्वीप प्रोग्राम के तहत मिशन 300 प्रोग्राम का आगाज किया जा सके। सीईओ ने कहा कि मिशन 300 के तहत तमाम 60 असेंबली हलकों के ऐसे 300 पोलिंग स्टेशनों की निशानदेही की गई है जहां पोलिंग का फीसद रियासत के तकरीबन 87% औसत पोलिंग
10% से कम है। बीजेपी आज नागालैंड असेंबली चुनाव के लिए अपना मंशूर जारी करेगी। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा कोहिमा में पार्टी का मंशूर जारी करेंगे। पेश है हमारे नामानिगार की एक रिपोर्ट। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा बीजेपी और एनडीपीपी की मुश्तरका चुनाव मुहिम में शिरकत करेंगे, जो दिन में 11:30 बजे कैपिटल कल्चरल हॉल कोहिमा में होगी। नागालैंड के वजीर आला और एनडीपीपी के लीडर नेफ्यू रियो और दोनों पार्टियों के लीडर मीटिंग में शिरकत करेंगे। बाद में जनाब नड्डा बीजेपी के रियासती दफ्तर रवाना हो जाएंगे, जहां वो पार्टी वर्करों से खिताब करेंगे और पार्टी का मंशूर जारी करेंगे। काबिल जिक्र है, बीजेपी और एनडीपीपी नागालैंड के आइंदा असेंबली चुनाव में एक इत्तेहादी साझेदार हैं। कोहिमा से खबरनामे के लिए ओसोनू की रिपोर्ट के साथ मैं हुसैन अख्तर। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी जुमेरात को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में कौमी आदि महोत्सव का इफ्तिताह करेंगे। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कबायली उमूर के वजीर अर्जुन मुंडा ने कहा कि इस फेस्टिवल में 28 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 1000 कबायली दस्तकार और फनकार हिस्सा लेंगे। जनाब मुंडा ने कहा कि उनकी वजारत इस बात को यकीनी बनाने की तमाम तर कोशिशें कर रही है कि आत्मनिर्भर भारत के विजन को हकीकी शक्ल देने में कबायली बिरादरियों की मुकम्मल हिस्सेदारी और शमूलियत को यकीनी बनाया जाए। वजीर मौसूफ ने मजीद कहा कि आदि महोत्सव कबायली मसनूआत को कौमी और बैनुल अक़वामी मंडियों में फरोग देने के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। खजाने के वजीर ममलिकत पंकज चौधरी ने कहा है कि नोटबंदी की वजह से ब्लैक मनी की रोकथाम हुई, टैक्स ज्यादा जमा हुआ और टैक्स के दायरे में इजाफा हुआ। उन्होंने कल लोकसभा में एक सवाल के तहरीरी जवाब में ये बात बताई। जनाब चौधरी ने कहा कि नवंबर 2016 से मार्च 2017 के दौरान इनकम टैक्स महकमे ने 900 ग्रुपों के खिलाफ तलाशी और जब्त की कार्रवाइयां अंजाम दी, जिसके सबब 900 करोड़ रुपए जब्त किए गए। इसमें नकद 636 करोड़ रुपए शामिल हैं। इसके अलावा 7,961 करोड़ रुपए की गैर मुनकशिफ आमदनी का भी पता चला है। उन्होंने मजीद कहा कि माली साल 2016-17 के मुकाबले 2017-18 में बराह रास्त टैक्स 18% ज्यादा जमा हुआ है, जो पिछले 7 माली सालों में सबसे ज्यादा थी। इससे मुल्क में टैक्स की अमलावरी की सतह पर नोटबंदी के मुस्बत असरात का पता चलता है। वजीर मौसूफ ने मजीद कहा कि नोटबंदी की बदौलत हुकूमत को बगैर हिसाब किताब वाली रकम का पता लगाने में मदद मिली है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया आज मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में भारत की G20 की सदारत में जारी ज़रई वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग के दूसरे दिन खिताब करेंगे। मीटिंग में शिरकत करने वाले मेंबरों और बैनुल अक़वामी तंजीमों के दरमियान आम मुबाहिसा भी होगा। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कल इस मीटिंग का इफ्तिताह किया था। अपने इफ्तिताही खुतबे के बाद मीडिया से बात करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि भारत दुनिया के लिए खुराक की यकीनी फराहमी को बनाने में कलीदी रोल अदा करेगा, क्योंकि ये दुनिया के सामने एक अहम वसीला है। 3 रोजा मीटिंग में G20 के रुकन ममालिक समेत 30 मुल्कों के तकरीबन 100 वफूद शिरकत कर रहे हैं। डिजिटल मईशत से मुतालिक वर्किंग ग्रुप की 3 रोजा मीटिंग लखनऊ में जारी है। आज इस मीटिंग का दूसरा दिन है। लखनऊ में डिजिटल मईशत से मुतालिक वर्किंग ग्रुप की मीटिंग इंतहाई कामयाब रही, जहां 36 मुकर्रिरीन ने 700 से ज्यादा रजिस्टर्ड हाजरीन के साथ अपनी महारत और बसीरत अफरोज ख्यालात मुश्तरक किए। दूसरे दिन की मीटिंग इंतहाई पुरजोश रही, जहां त्रोइका अरकान ने कलीदी खुतबा दिया और डिजिटल पब्लिक बुनियादी ढांचे, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल मईशत में डिजिटल हुनरमंदी के अहम मौज़ूआत पर इजलास हुए, जो डिजिटल मईशत वर्किंग ग्रुप के लिए तरजीही एजेंडे हैं। दिल्ली के इंसदादे बदउनवानी महकमे ने दिल्ली जल बोर्ड के 20 करोड़ रुपए के बकदर फंड्स में मुबैना गबन के सिलसिले में 3 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के इंसदादे बदउनवानी महकमे के सरबराह मधुर वर्मा ने कहा है कि दिल्ली बोर्ड के विजिलेंस महकमे की जानिब से की गई इब्तिदाई छानबीन से इंकशाफ हुआ है कि प्राइवेट अफराद ने कारपोरेशन बैंक और दिल्ली जल बोर्ड के ओहदेदारों के साथ साजिश करके फंड्स में खयानत की है। उन्होंने कहा है कि इंसदादे बदउनवानी महकमे ने इस केस के सिलसिले में नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की है।
ثقافت کے وزیر مملکت ارجن رام میگھوال آج نئی دلی میں کامنی آڈیٹوریم میں 22ویں رنگ مہوتسو کا افتتاح کریں گے۔ اس سالانہ فیسٹیول میں تقریباً 100 تھیٹر کمپنیوں کی شرکت متوقع ہے۔ ڈراموں کے ساتھ ساتھ دوسری متعلقہ سرگرمیوں کا بھی آغاز کیا جائے گا، جس میں کتابوں کا اجراء، ڈائریکٹرز کا اجلاس، تھیٹر کمیونٹی کے شعبے سے سرکردہ شخصیات کے ذریعے قومی اور بین الاقوامی سیمینارز اور ماسٹر کلاس شامل ہیں۔ نیشنل اسکول آف ڈرامہ NSD کے ذریعے منعقد باوقار بین الاقوامی تھیٹر فیسٹیول دلی، جے پور، راجہ مندری، رانچی، گوہاٹی، جموں، سری نگر، بھوپال، ناسک اور کیوڑیا میں منعقد کیا جائے گا۔ اختتامی تقریب 26 فروری کو کیوڑیا میں ہوگی۔ نیوزی لینڈ حکومت نے سمندری طوفان گیبریلے کے نارتھ آئی لینڈ میں تباہی مچانے کے بعد وہاں قومی سطح پر ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا ہے۔ ہنگامی حالات کے بندوبست کے وزیر کیرن میک اینالٹی نے اعلانیہ پر دستخط کرنے کے بعد کہا کہ یہ غیر معمولی موسمی حالات ہیں جن سے پورے نارتھ آئی لینڈ پر اثر پڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہت تباہ کن طوفان ہے جس کی وجہ سے نیوزی لینڈ کے لوگوں کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے، کیونکہ انہیں شدید سیلاب، خراب سڑکوں اور ناکارہ بنیادی ڈھانچے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ موسلادھار بارش اور طوفانی ہواؤں کی وجہ سے 38,000 سے زیادہ مکانوں میں بجلی کی سپلائی منقطع ہو گئی ہے۔ سیلاب کے پانی اور مٹی کی تودے کھسکنے کے سبب ملک بھر میں کئی آبادیوں سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ ان میں نیوزی لینڈ کے سب سے بڑے شہر آکلینڈ کے نزدیکی بستیاں بھی شامل ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر ہندی کی 12ویں عالمی کانفرنس میں شرکت کے لیے کل سے فیجی کا 3 روزہ دورہ کریں گے۔ بھارت اور ناڈی فیجی میں اس کانفرنس کی مشترکہ میزبانی کے فرائض انجام دیں گے۔ فیجی کے لیے ڈائریکٹر جے شنکر کا یہ پہلا دورہ ہوگا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نیکوس کرسٹوڈوڈلس کو قبرص کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دی ہے۔ ایک ٹویٹ میں جناب مودی نے کہا کہ وہ بھارت اور قبرص تعلقات میں اضافہ کرنے کی غرض سے جناب کرسٹو کے ساتھ مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں۔ انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی IIT اندور کے 2 طلبہ نے کل دبئی میں ورلڈ گورنمنٹ سمٹ میں سونے کا تمغہ حاصل کر کے 10 لاکھ UAE درہم جیتے ہیں۔ IIT کے نیاتی ٹوٹولا نے اور نیل کلپیش کمار پاریک کو مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے باوقار تمغہ پیش کیا۔ بیڈمنٹن ایشیا مکس ٹیم چیمپئن شپ 2023 آج دبئی میں شروع ہو رہی ہے۔ PV سندھو اور HS پرونائے کی قیادت میں بھارت گروپ B کے اپنے پہلے مقابلے میں قزاقستان کا سامنا کرے گا، جبکہ دنیا کے 8ویں نمبر کے کھلاڑی HS پرونائے اور دنیا کے 10ویں نمبر کے لکشے سین مردوں کے سنگلز مقابلوں کی قیادت کریں گے۔ یہ تھیں خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں عبد المالک۔ شکریہ شبانہ۔ دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ، راشٹریہ سہارا، میلاپ اور دیگر اخباروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے ہاتھوں ایرو انڈیا شو 2023 کا افتتاح کیے جانے کو بڑی خبر بنایا ہے اور ان کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ بھارت کا مقصد 2024-25 تک دفاعی برآمدات کو $5 ارب تک پہنچانا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کی ایرو انڈیا شو کے موقع پر نیپال اور سری لنکا کے وزرائے دفاع سے بات چیت کی خبر کو ہندوستان ایکسپریس اور پرتاپ نے اہمیت دی ہے۔ روزنامہ انقلاب نے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے طلبہ کے لیے دیے گئے اس بیان کو سرخی بنایا ہے کہ کچھ بننا ہے تو آج سے ہی کوشش شروع کر دیں، جبکہ ملاپ نے ان کے اس بیان کو اہمیت دی ہے کہ قبائلی سماج تعلیم پر خصوصی دھیان دے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی 13 مارچ تک مکمل ہونے کی خبر بھی آج کے تقریباً سبھی اخباروں نے پیش کی ہے۔ ہندوستان ایکسپریس کی ایک اور خبر ہے کہ جسٹس راجیش بندل اور جسٹس اروند کمار نے سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے حلف لیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ آج بنگلورو میں ایرو انڈیا 2023 کے موقع پر وزرائے دفاع کے کانکلیو کی میزبانی کریں گے۔ تریپورہ میں اسمبلی انتخابات کے لیے انتخابی مہم آج شام ختم ہو جائے گی۔ جمعرات کو ہونے والی پولنگ کے لیے سبھی تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ نیشنل اسکول آف ڈرامہ کا سالانہ فیسٹیول بھارت رنگ مہوتسو آج نئی دلی میں شروع ہو رہا ہے۔ نیوزی لینڈ نے نارتھ آئی لینڈ میں سمندری طوفان گیبریلے کے بعد قومی ایمرجنسی کا اعلان کر دیا ہے، اور بیڈمنٹن میں ایشیا مکس ٹیم چیمپئن شپ آج دبئی میں شروع ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔